किसी एरिया के अंदर अपने इस प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आज वही यहाँ पे इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लीडर्स के, कोई भी फ्रेशर अलाउ नहीं है इस प्रोग्राम के अंदर, ये पहले ही मना किया गया है। किसी प्रकार से कोई भी फ्रेशर इस प्रोग्राम को अटेंड न करे। तो आज के इस प्रोग्राम को, जैसे आप जानते हैं, एज बुखारी, और काम वही है, कोई काम बदला नहीं है। और मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में पिछले 24 साल से हूँ, 24 ईयर्स हो गए। 99 में मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री में करियर स्टार्ट किया था। जैसे आप जानते हैं, 98 में इंडिया में नेटवर्किंग का आगाज हुआ था, और मैंने करीबन 6 महीने बाद, 6 महीने हो चुके थे इंडिया में, तब मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री में कदम रखा। और अपनी लाइफ की थर्ड कंपनी में कर रहा हूँ। 2 कंपनी जो इससे पहले मैंने की, दोनों आज फल फूल रही है, काम कर रही है। मैं वहां फिट नहीं हो पाया, इसलिए मैंने 2017 के अंदर जीआईजी को ज्वाइन किया, जब ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म उस टाइम था। और 2017-2018 के अंदर जो चीजें हम मांग रहे थे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग मांग रहे थे, लोकल में गोल्ड हमारी डिलीवरी हो, ठीक है, लोकल बैंकिंग सिस्टम हो, जो भी चीजें मांग रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता मैं कंपनी का भी शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने आहिस्ता 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 2019-2020 में सब हमारे डिमांड्स को फुलफिल किया। और अभी भी, चूंकि डिमांड्स कभी खत्म नहीं होती हैं, लोग करते रहते हैं। बहरहाल दोस्तों, हम जितने भी लोग अभी जुड़े हैं इस प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि आज हमारे लिए खुशी की बात है, मेरे भी सीनियर आज इस प्रोग्राम के अंदर है दुबई से, गुड्डू सर, जिनको आप जानते हैं, आज काफी दिनों बाद जूम मीटिंग में वो आ रहे हैं। और आज मैं समझता हूँ ज्यादा मौका उनको ही मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने फिर भी बीच बीच में एलडीपीज देता रहता हूँ, और मेरा सेशन बाद में भी रह सकता था, मगर फिर भी चूंकि हमने फैसला लिया, आज दोनों हम इस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे और कोशिश करेंगे जितने भी ज्वाइंट पर्सन है, क्योंकि मैंने फिर से कहा आप लोगों को, इसमें सिर्फ जो ज्वाइंट पर्सन है वो ही इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, जो 2023, 22, 21, 19 या 2018 के अंदर इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर चुके हैं। पुराना साथी है, कोई छोड़ चुका है, वो भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने अभी तक जीआईजी के बाद 10 कंपनीज भी की है, आज फिर जीआईजी कर रहे हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीआईजी के दरवाजे हमेशा बिल्कुल खुले हैं। और मुझे याद है लास्ट 5 ईयर से जो हम, मुझे कंप्लीट हो गए जीआईजी को कंटिन्यूअसली, 6 ईयर्स हो गए ज्वाइन किए हुए, 5 साल हो गए मुकम्मल मुझे काम करते हुए, और अप्रैल के अंदर। और इन 5 सालों के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे, जो लोग ट्वाइस नहीं, थ्राइस इस कंपनी को दोबारा स्टार्ट किया है, और जिन्होंने रिज्वाइन किया है कई टीमों के अंदर, और आज वो बहुत अच्छा टीम डेवलप कर रहे हैं अपने। दोस्तों, सबसे पहली चीज मैं आपके सामने जो रखूंगा वो ये है कि कहते हैं कि तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो दोस्तों, आज का जो ये शेयर डेडिकेटेड मैं करता हूँ, जो इसका थोड़ा, बहुत सारे हमारे से साउथ से भी लोग हैं, नॉर्थ से भी इसको कहीं नहीं समझ पाएंगे। तो तुंदी में तेजी, अपोजिट सिमत की जो तेजी से जो हवाएं चलती है, तो उससे आपको घबराना नहीं चाहिए। बहुत सारी कंपनी सर, नई कंपनीज आ रही है, क्रिप्टो आ रही है, डिजिटल मार्केटिंग आ रही है, अभी नई कंपनी खुल गई तो मेरा कुछ भला होगा। मुझे अभी भी अफसोस है इस बात का, अभी भी मैं लीडर्स को यहाँ पे देख रहा हूँ जिन्होंने जीआईजी के बावजूद जीआईजी को क्विट नहीं किया, क्योंकि जब भी किसी को बोल दिया भाई तू जीआईजी आईडी मुझे दे दे, कोई भी लीडर उसको बोलता है, वो बोलता है कि सब कुछ मांग ले, जीआईजी की आईडी में नहीं दूंगा। भाई क्यों रखी है जीआईजी की आईडी? वो इसलिए रखी है जीआईजी की आईडी, मेरी बैकबोन है। जब भाई ये बैकबोन है आपकी, तो अगर आप इसमें काम नहीं कर रहे, फिर किसी को दान कर दो इसको। तो मुझे अपने 24 साल करियर के अंदर, 24 ईयर्स के अंदर, रात दिन की नेटवर्किंग में पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी आईडी कोई किसी को डेडिकेट नहीं करता है। रेयर ऐसा कोई केस है। मगर बदकिस्मती ये है कि लोग आज भी नेटवर्क इंडस्ट्री को शॉर्टकट्स मानते हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री, माफ कीजिएगा, शॉर्टकट नहीं है। नेटवर्क इंडस्ट्री एक सिस्टम का नाम है, नेटवर्क इंडस्ट्री एक एजुकेशन सिस्टम का नाम है, नेटवर्क इंडस्ट्री स्मार्ट वर्क का नाम है, साथ में कहीं कहीं हार्ड वर्क भी करना पड़ता है स्मार्ट वर्क के साथ। नेटवर्किंग परसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी का नाम है, शॉर्टकट नहीं। नेटवर्किंग कोई क्रिप्टो करेंसी ज्वाइन करके आरओआई प्लान
और हमारा ही पैसा हमें बटोरा जाए, मुझे नहीं लगता वो नेटवर्किंग है। कोई पिरामिड स्कीम के नाम से कहलाया जाए, ऐसा कोई नेटवर्किंग नहीं है। नेटवर्किंग है दोस्तों सीखने सिखाने का बिजनेस, फंसने फंसाने का बिजनेस नहीं है। अगर आपके मन में ये है कि आप जीआईजी में खुद फंसे हैं और आप कुछ लोगों को फंसाएंगे, तो आपके लिए जीआईजी प्लेटफॉर्म नहीं है। जीआईजी प्लेटफॉर्म है हेल्पिंग, मतलब मतलब अदर्स। आपको दूसरे लोगों को हेल्प करना है, आपका एटीट्यूड होना चाहिए। आपको हमेशा ये दिमाग में बैठना चाहिए कि मैंने जीआईजी स्टार्ट किया, मैं अपने दोस्त को बुला रहा हूँ, मैं अपने रिलेटिव को बुला रहा हूँ, मैं अपने कजिन को बुला रहा हूँ, मैं अपने ब्रदर को बुला रहा हूँ, मैं पड़ोसी को बुलाऊंगा। बिला झिझक जीआईजी में बुलाएंगे, मगर क्रिप्टो करेंसी में नहीं बुला सकते। आपको पता है वो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। आप इन्वेस्टमेंट प्लान में खुद ही कंफर्म नहीं होते हैं, क्योंकि वहां कोई ना रजिस्ट्रेशन होता है, ना पैन कार्ड होता है, ना उनके पास जीएसटी बिल होता है, ना उनके पास लोकल बैंकिंग सिस्टम होता है, ना पता होता है वो कौन चला रहा है, किस लैपटॉप से चल रहा है। और मुझे अफसोस है आज भी उन लोगों के लिए जो 5 साल में जीआईजी कहीं ना कहीं 2018, 19, 20, 21, 22 में ज्वाइन किए, और फिर आज 5 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद आज फिर डिसीजन बना रहे आप दोबारा जीआईजी स्टार्ट करेंगे। क्यों अपना वक्त लोग 3 साल से, 2 साल से जाया किए। मुझे अभी भी याद है, ऐसे भी मुझे लोग इंडिया में मिले, 10 इंडिया की मैं बात करूंगा, जिन्होंने 10 टाइम्स नई नई कंपनीज को ज्वाइन किया, और आज फिर इस नतीजे पे आए कि नहीं सर, जीआईजी इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट इन वर्ल्ड, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अल्टीमेट प्लेटफॉर्म है, और आज फिर से उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, बदकिस्मती ये है कि जीआईजी प्लेटफॉर्म को लोग समझने में अभी तक चूक कर रहे हैं। अपने लीडर को तो ज्वाइन करते हैं, मतलब वो लीडर ने खुद सीखा है ना, वो खुद में करता है। आज भी अगर देखा जाए तो मैं मतलब चूंकि ये शॉर्ट पीरियड के अंदर फैसला हुआ, आज मेरे ख्याल से 3-4 बजे रात को ही फैसला हुआ, तो आज हमने डिसीजन लिया कि अभी मीटिंग आज हम लेंगे, गुड्डू सर और मैं लूंगा मीटिंग। और इसलिए सब लोगों को निवेदन नहीं दिया, सब लोगों को हमने इनविटेशन नहीं दिया कि वो इस मीटिंग को अटेंड कर पाएंगे, वरना मैं चाहता था आज टाइम मिल जाता हमें 1-2 दिन का, कोशिश हमारे लिए कि 500-600 लोग कम से कम इस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते जो ज्वाइंट पर्सन है, क्योंकि अभी जितने भी लोग, अभी तकरीबन 80 लोग आ चुके हैं, तो ये सब ज्वाइंट पर्सन है। अब क्योंकि अगर प्रेजेंटेशन होते हैं तो प्रेजेंटेशन में कभी मंडे कोई अटेंड करता है, कोई ट्यूसडे वाली अटेंड करता है, कुछ लोगों की अपनी प्रेजेंटेशन अपने लैंग्वेज में होते हैं। मगर ये नेशनल लेवल का आज काउंसलिंग का प्रोग्राम है, जिसमें बजाज खुद गुड्डू सर ऑलरेडी आ चुके हैं, और चिराग ने आज इसका आरंभ किया है। तो दोस्तों, मैं ये समझता हूँ कि आज अभी भी मौका है, जब तक गुड्डू सर को मैं बुलाऊंगा यहाँ पे, तब तक आप कोशिश कर सकते हैं कि आप अपने टीम के जो लोग छूटे हैं, जो लोग रुके हैं, जो लोग नई नई कंपनीज की इजाद में लगे हैं, कुछ तो अपनी ही खोल रहे हैं, कुछ दूसरों के अंदर काम कर रहे हैं। और ये चूंकि आजादी है नेटवर्किंग में, हम कोई किसी के नीचे, कोई हमारा बॉस नहीं है, आप आजाद हो। मगर बदकिस्मती से याद करो, आपने पिछले 10 साल या 15 साल या 20 साल के नेटवर्क मार्केट के अंदर कहाँ कहाँ आपने धोखे खाए, कहाँ कहाँ आप नाकाम हुए, कहाँ कहाँ आपने लोगों का पैसा खुद फंसे और लोगों को फंसवाया। माफ करिए, डोंट गो फॉर इन्वेस्टमेंट प्लान्स, आरओआई प्लान्स, क्रिप्टो करेंसीज और अदर थिंग्स। वो अलग चीज है, और नेटवर्क मार्केट एक अलग चीज है। नेटवर्किंग में जब मैं कदम रखा था, तो हमें सिखाया गया था, क्योंकि अभी हम बोर्ड मीटिंग नहीं ले रहे हैं, और कस्टमर का जो मिलाप है, इसका नाम नेटवर्किंग है, इसका नाम एमएलएम है, इसका नाम मल्टी लेवल मार्केटिंग है, इसका नाम डायरेक्ट सेलिंग है। क्योंकि ये जो कस्टमर को मैन्युफैक्चरर से मिलाया जाता है, और जो बीच में एडवर्टाइजर है, एडवर्टाइजर में जो जॉबर जिसको हायर करता है वो एडवर्टाइज करता है। तो एडवर्टाइजर दो चीजों पे, दो उसकी शाखें होती है, एक जो ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, और दूसरी जो ब्रांच उसकी होती है, जिसको हम बोलते हैं आज सोशल मीडिया, जिसको आज टीवी टीवी चैनल्स वगैरह, जिसके जरिए उस प्रोडक्ट को प्रमोट करती है। फिर आगे फिर स्टेट लेवल पे सीएंडएफ आता है, या सीएस आता है, कमीशन एंड सेल्स एजेंट। इसी तरह से फिर नीचे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर करते करते हमारे मोहल्ले के दुकानदार तक चीज पहुंच जाती है। और वो एक जो इनडायरेक्ट सेलिंग को डायरेक्ट सेलिंग में 1959 में
यूएसए में ये स्टार्ट हुआ था कॉन्सेप्ट। इसके पीछे एक लंबा राज है कैसे ये स्टार्ट हुआ। फिर 1975 के अंदर बाकायदा एजुकेशन सिस्टम को जोड़ा गया नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, और उसके बाद बाकायदा एजुकेशन इसके साथ रहा, और ये इंडस्ट्री इतनी ग्रोथ कर गई। आज मैं अगर ये कह दूं तो मैं समझता हूं, छोटा मुंह बड़ी बात न हो, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में शुमार होता है नेटवर्क इंडस्ट्री का। मगर उन लोगों, नेटवर्क इंडस्ट्री उन लोगों के लिए है जो लोग इसको समझते हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री को समझना है और फिर समझाना है, बस। एक्चुअली पहले सिस्टम को खुद समझना है, फिर हम आगे समझाएंगे। और कभी भी नेटवर्क इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के बाद हमें सिस्टम का बाप नहीं बनना है। हमें सिस्टम के अंदर एक सिस्टम सीवियर लाइन जो बिछती है ना, वो बड़ा पाइपलाइन मुंबई में अक्सर देखेंगे, जिसके अंदर या कई स्टेट्स के अंदर लोग उसके अंदर रहते भी हैं, घर बना लेते हैं। तो समझो उसी सीवियर के लाइन के अंदर आपको दौड़ना है, तेजी से भागना है। कोई चुप के भागेगा, कोई खड़ा होके भागेगा, कोई रेंगते हुए जाएगा। तो वो एक सीवियर लाइन जो बनी है, वो सिस्टम बना हुआ है नेटवर्क इंडस्ट्री का, और वो जो सिस्टम बना है उस सिस्टम के बाहर से नहीं जाना है, उसी लाइन के अंदर से जाना पड़ेगा आपको दोस्तों। और रही बात, मन में सुझाव आते रहते हैं, मुख्तलिफ जहन में चीजें आते हैं, ऐसा होता वैसा होता, बगैर डायरेक्ट के मुझे इनकम मिलता, कुछ ना करना पड़ता, मैं अपने जॉब ही करता, मगर वहां से जीआईजी से भी इनकम आता, नेटवर्क नहीं। नेटवर्किंग मतलब नेट मीन्स जाल, वर्किंग मीन्स काम, जाल बुनने का काम, जाल नेटवर्किंग। इसलिए नेटवर्क में हम बोल रहे नेटवर्किंग, जाल बुनते रहना। कभी भी आप 10 या 5 डायरेक्ट डालने के बाद आप ये सुनिए आप मेरा हो गया काम, नहीं। आप तब तक, ये एक बजरी की ट्रक है नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, हम बोलते एक बजरी की ट्रक है, बहुत बड़ा ट्रक है बजरी का, 10 चक्का 18 चक्का ट्रक। ये समझिए पब्लिक है, ये बजरी के जो टैंकर है लाखों की तादाद में, करोड़ों में से इस ट्रक के अंदर पड़े हैं, पूरा इंडिया इसके अंदर पड़ा हुआ है, पब्लिक जो पड़ी है। तो ये बजरी की ट्रक है। इस बजरी की ट्रक के अंदर हमने 2 या 3 हीरे, जीआईजी के अंदर मैक्सिमम 3 हीरे चाहिए आपको, और आप इस बजरी के ट्रक के अंदर मैंने 3 हीरे डाल दिए, और आपको बोला भाई साहब इसके अंदर स्पष्ट मैं लिख के दूंगा, इसके अंदर 3 हीरे पड़े हैं आपके, उनको निकालना है। अब कोई लकी है, जल्दी जल्दी छाटा तो आधा ही ट्रक नीचे गया तो मिल गया, किसी को शुरू में मिल गया, किसी को आखिर मिल गया। मगर अब ये जो छटाई है वो तेजी से करना है, कोई स्लोली कर रहा है, कोई तेजी से कर रहा है, मगर छाटते। अब वो छटाई कर रहा है, जिसको कंकर हटा उसको फेंक रहा है, किसी में शाइन दिख रहा है, साइड में कर रहा है। तो शाइन जिसमें दिख रहा हो सकता है वो ज्वाइन ही पर्सन है, वो ज्वाइन आपको कर रहा है, ठीक है। तो शाइन थोड़ा देर साइड में कर रहा है, उसी शाइन किए हुए कंकर आपने सैकड़ों हजारों बनाए, आपकी टीम में हजारों लोग हैं, मगर उसमें आपके 3 हीरे पड़े हैं, उनको आपको अब अच्छी तरह से उनको साफ करके उन 3 हीरों को 6 हीरे 5 हीरे निकालना है, जो आपके लिए एक राह हमवार करेंगे ग्रैंड लीडर बनने की। और आपको दोस्तों पता है जीआईजी का वंस अगर आप ग्रैंड लीडर बनते, लाइफ में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रैंड लीडर हजारों करोड़ रुपए कमाने वाला बंदा होता है। अगर 500,000 करोड़ अगर ग्रैंड लीडर 5 साल में भी कमाए, 6 साल में कमाए, 10 साल में कमाए, मुझे दोस्तों आप उम्र लगाते हैं जॉब करते करते, गेस्टेड पोस्ट के कई ऑफिसर्स अभी मुझे नजर आ रहे इस ग्रुप के अंदर है, उनसे पूछे क्या पूरे साल उन्होंने पूरी जिंदगी उन्होंने जो मेहनत की, क्या उन्होंने 1 करोड़ 2 करोड़ अपना जमा किया? नहीं कर पाते हैं। तो आप 100 करोड़ 500 करोड़ 200 करोड़ इनकम के लिए कितना समय दे रहे हैं? आप मुझे अपने आप से आज पूछिएगा, शाम को सोते समय जब बिस्तर में उतर जाएंगे, सोचिएगा क्या कितना मेहनत आप जीआईजी के लिए कर रहे हैं? कितने लोगों को पर डे आपका प्लान होता है? कितने लोगों की आपको पर वीक अपने एरिया के अंदर ट्रेनिंग सेशन हो रहा है? कितने लोगों का आप पर मंथली एक स्टेट लेवल का मीटिंग कर रहे हैं? तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। ये तो गिले शिकवे, अपलाइन उसने किया, इसने वो किया, अपलाइन मुझे जेब में पैसा नहीं डाल रहे, अपलाइन मेरी मीटिंग नहीं कर रहे हैं, अपलाइन मुझे सिखा नहीं रहे। भाई आप सीखने के लिए तैयार होगा, वो अपलाइन है, उसकी सुपर अपलाइन को पकड़ो, ठीक है। अगर अपलाइन कोई वर्किंग में नहीं, तो दोस्तों आज एक अहम बात मैं बताऊंगा, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर भी जो हमारे साथ आज जो दुरंदर जुड़े हैं, जो अभी सुन रहे हैं, अगर ये लोग ठान लेंगे जिंदगी के अंदर हमें ईमानदारी से 1 साल इस जीआईजी के अंदर मेहनत करनी है। देखो
ज्वाइन अभी सब आप लोगों ने किया, कोई 2 साल से, कोई 1 साल से, कोई 3 साल से, कोई 5 साल से। ज्वाइन करने से थोड़ी मतलब होता है आपने जीआईजी ज्वाइन किया तो मैरिकल हो गया, नहीं। आप मुझे बोलिए, आप क्या, कोई भी, मैं आज कश्मीर ही नहीं, कश्मीर में कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से इस वक्त लोग जुड़े हैं, लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो कुपवाड़ा है वहां से, और कन्याकुमारी तक से भी इस वक्त लोग जुड़े होंगे। तो हालांकि सब मैंने एक माफी चाहूंगा क्योंकि शॉर्ट पीरियड था ये, वरना हमारे साथ इस वक्त 300-400 लोग कम से कम ये ज्वाइंट पर्सन इस मीटिंग में होते हैं, क्योंकि सब लोगों को आज नॉलेज में नहीं है, क्योंकि ये मीटिंग होने जा रही है। मैं भी बिजी लग गया और शायद सब लोगों को इतला नहीं पहुंची। हमारे साउथ के लीडर्स बहुत सारे वो आज इस मीटिंग में नहीं आ पाए, और उनके लिए हो सकता है अलग से हम सेशन करेंगे, क्योंकि उनको हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है समझने के लिए। तो दोस्तों, मैं आज एक ही बात करूंगा। हमने हम मतलब मैं कहता ना कि एक मैं अकेले ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो वही हमारे साथ, और गुड्डू सर एक थे, बुखारी सर एक है, चिराग एक है, नरेंद्र भाई एक है, ठीक है। तो मैं अकेले ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। हम कहते हैं 40 लोगों की सर टीम मैंने बनाई, 50 लोगों की टीम बनाई, 100 लोगों की टीम बनाई, बुखारी सर से पूछो 80,000 की टीम बनाई। आज भी नई प्लान के साथ मैं खड़ा होता हूँ, नए लोगों का। आज भी मैं 5 साल बाद भी आज सिंगल प्लान करता हूँ, एक एक प्लान आज भी करता हूं, क्योंकि मुझे भी तलाश है, मेरे हीरे अभी नहीं मुझे मिल पाए। मैं भी तलाश का वो हीरे कहाँ है, जो बोलेंगे कि बुखारी सर आप छोड़ देंगे, हम जीआईटी नहीं छोड़ देंगे। आप जीआईजी करें या ना करें, हमें करना। जिस दिन वो मुझे आवाज मार्केट से आई ना, उस दिन मैं सफल हो गया। मैं मान लूंगा कि वाकई अब मुझे लग रहा है कि मैं सफल हो गया। अगर मेरे नीचे वो 2 ही लोग आ गए तो मैं कंफर्म ग्रैंड लीडर। अगर 2 लोगों ने बोला हमें सर ग्रैंड लीडर बनना है, 3 लोगों ने बोला मुझे ग्रैंड लीडर बनना, हम ग्रैंड लीडर हो गए। क्या 150 करोड़ की पूरी पॉपुलेशन, मुझे अक्सर एक क्वेश्चन आता है, सर हम लोगों को नहीं जानते सर, या हम वो नेटवर्कर जानते हैं जो नेटवर्किंग, आज की एक कंपनी, कल दूसरी, कल तीसरी। मुझे अफसोस है, अच्छे अच्छे लीडरों को मैं जानता हूं जो आज तक ये कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि नेटवर्क मार्केट क्या है। उनको समझ और सूझबूझ ही नहीं है। कोई आ गया, उनको बहला फुसला के नई कंपनी में जोड़ दिया, फिर पता चला 2 महीने बाद वो कंपनी नहीं, तीसरी की, चौथी की, पांचवी की, छठी की। इस तरह से लोग आज सिर्फ इस चक्र में होते हैं। और हालांकि ये टाइम मेरे लिए उतना नहीं है कि मैं समझा था, हालांकि मैंने पहले भी सेशन में समझाया। ये एक रेगिस्तान में एक बंदा फंस गए थे, 2-3 बंदे, 4 बंदे फंस गए थे। वो उनको एक विशाल पेड़ मिला था, वो भूख और प्यास से तड़प रहे थे, ऊपर से जबरदस्त धूप थी। मतलब थार रेगिस्तान लीजिए, राजस्थान, जो कई 100 किलोमीटर के ऊपर है। अब आप उसके बीच में फंस जाएंगे, 55 डिग्री का तापमान है, उसके अंदर आप फंस गए हैं। 4 दोस्त हैं आप, या 3 दोस्त हैं, तो आप फंस गए। आप परेशान हैं, अब क्या करें? यानी इस उम्मीद पे है कि शायद आप मर ही जाएंगे, क्योंकि उस टाइम एहसास होगा यार कहीं से साया मिल जाए, थोड़ा सा पानी मिल जाए, हम बच सकते हैं। अब उम्मीद ही छोड़ बैठे हैं, तो दूर से एक बड़ा विशाल पेड़ नजर आया। और जब वहां पहुंचे, रेंगते हुए, और वहां जब पहुंचे, वहां देखा मीठा झरना है या चश्मा भी निकला हुआ है, जिसको स्प्रिंग वाटर बोल रहे हैं, वो भी मिल गया, मीठा पानी मिल गया। या कुआं खुदा हुआ, उसमें मीठा पानी है, निकाला, खूब पिया, एंजॉय किया। लगा कि यार बड़ा पेड़, ऐसा पेड़ है कि हर तरफ से हमें छाऊ छाऊ मिल रही है। मगर कुछ देर बाद कुछ दोस्त ने बोला, यार जरा वहां पे भी एक नया पेड़ दिख रहा है, हो सकता है वहां, वो इस पेड़ को छोड़ के वहां गए तो वहां देखा पेड़ में आधा धूप है, आधा छाव है, तो वहां पानी भी मिल रहा है, वो खारा है। दूसरे ने बोला नहीं, वो एक और पेड़ है, उधर चलते, हो सकता वहां। इस तरह उस चक्र में वो कई साल बिताते रहे, मगर उनको वो जो उनको पेड़ मिला था, जो मीठा पानी मिला था, उसको खो रहे हैं, और इस उम्मीद के साथ बाद में पछतावा कर रहे हैं। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केट में आज अगर मैं बता दूं कि मैं पैन इंडिया की बात करूंगा, आज नेटवर्कर्स या नॉन नेटवर्कर्स के साथ यही हादसे हो रहे हैं। एक कंपनी को छोड़कर दूसरी, दूसरी को तीसरी, तीसरी को चौथी। और मैंने देखा, उनसे अगर पूछेंगे दिल से तो क्या पाया आपने, 10, 20, 50 लोगों को फंसवा के खुद कुछ 1-2 लाख रुपए कमा जाएंगे, मगर वो नेटवर्क मार्केट नहीं है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केट को समझने के लिए आज मैं समझता हूँ गुड्डू सर को टाइम देते हैं। गुड्डू सर अभी लाइन के ऊपर है, और उनको सुनेंगे। और मैं खुद ही उनको, क्योंकि मेरी अपलाइन है, मैं उनको बुलाता हूँ।
और वार्म वेलकम के साथ हमारे सीनियर मोस्ट लीडर मिस्टर गुड्डू सर, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। आप अपने आप को अनम्यूट करिए, आपके लिए भी प्लेटफॉर्म खुला है, आप बात करिए, आगे की कार्रवाई आप करिए। Okay, thank you very much, Zohr bhai. And first of all, good morning, everyone. So, जैसे आप मेरे वेरी बारे गुड में मॉर्निंग। जानते हैं, myself Guddu, and I'm the part of this gold business from the gold city. Dubai is the second name is gold city. So basically, at present मैं दुबई में हूँ। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग एक मोटिवेशनल सेशन रखते हैं, कुछ रियलिटीज बेसिकली शेयर करते हैं आप सब लोगों के साथ। क्योंकि जैसे आप सब लोग अवेयर हैं कि कंपनी ने एक प्रमोशन अनाउंस किया है, तो सब लोग उस पर ये फर्स्ट प्रमोशन है बेसिकली। इससे पहले इस तरह कोई प्रमोशन कंपनी ने नहीं दिया। तो कंपनी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तो अब ये प्रमोशन की सीरीज स्टार्ट हो गई है। अभी आपको जो प्रमोशन मिला है, ये प्रमोशन बेसिकली लोकल प्रमोशन है, डोमेस्टिक प्रमोशन हिमाचल प्रदेश का। और आई एम श्योर कि नेक्स्ट प्रमोशन जो आपको मिलने जा रहा है, वो मिलने जा रहा है इंटरनेशनल प्रमोशन। तो वो कहीं का भी हो सकता है वो बाली का हो सकता है वो थाईलैंड का हो सकता है वो वियतनाम का हो। इसकी मेरे को नॉलेज नहीं है अभी। तो लेकिन नेक्स्ट प्रमोशन वो इंटरनेशनल होगा। तो अपनी डिस्कशन को आगे करते हुए बेसिकली मेरा जो सेशन है और मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा मोटिवेशनल नहीं बेसिकली, लेकिन रियलिस्टिक मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। रियलिस्टिक व्हाट? देखिए, इंग्लिश में एक सेंटेंस होता है, वो सेंटेंस है बेसिकली, उसको बोलते हैं, आपने सुना भी होगा कि व्हेन द व्हाई इज क्लियर, व्हेन द व्हाई इज क्लियर देन हाउ इज इजी। इट मीन्स अगर आपका व्हाई क्लियर हो गया, तो कैसे करना है उस काम को वो बहुत आसान हो जाता है। तो मेरा जो टॉपिक है बेसिकली, मैं बहुत कम टाइम में आपको वो चीज जो भी मेरे पास है इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड, वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो मैं टीचर नहीं हूँ और कोई आप स्टूडेंट नहीं है, माशाल्लाह सब लोग एक्सपीरियंस होल्डर हैं। काफी कई कई सारी कंपनीज आप लोगों ने की हुई हैं। लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। करेक्ट। तो मेन जो थिंग है, मेन थिंग इज वाई। YGIG। मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, डेली हमारे सामने भी आते हैं, आपके सामने भी आते हैं, आपके पास भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की ऑफर आपको लोग भेजते होंगे, लीडर भेजते होंगे। तो YGIG, देखिए हर कंपनी की अपनी क्वालिटी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ कि वो ठीक है और उनका अपना अपना कंसेप्ट है, लेकिन हमें देखना कि YGIG हम लोग क्यों बेटर हैं उनसे। सबसे पहली चीज, मेरा आप सब लोगों से क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज कि आप नेटवर्किंग क्यों करते हैं? आप नेटवर्किंग में आए, इससे पहले भी आपने कुछ प्रोजेक्ट किए होंगे, अभी आप जीआईजी कर रहे हैं। इसके करने के पीछे, नेटवर्क मार्केटिंग को करने के पीछे क्या रीजन है, वो आप बताइए। मेरा आंसर अगर आप पूछेंगे, या आप किसी भी आप ग्रुप ऑफ नेटवर्कर से अगर आप 100 लोगों को नॉक करेंगे, 200 लोगों को नॉक करेंगे, 500 लोगों को नॉक करेंगे, और उनसे पूछेंगे भाई नेटवर्किंग करने के पीछे आपका क्या मोटिव है, क्या रीजन है, तो 100% लोगों को जो रिप्लाई आएगा, एक ही रिप्लाई आएगा, वो आएगा फाइनेंशियल फ्रीडम। पैसे के लिए हम लोग नेटवर्किंग करते हैं, किसी प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, किसी सर्विस को यूज करने के लिए हम लोग नेटवर्किंग नहीं करते। क्योंकि अगर हमें किसी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो हम लोग उसे पे करके खरीद सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। किसी कंपनी की सर्विस हमें अच्छी लगती है, वो पे करके हम लोग सर्विस यूज कर सकते हैं। हम उसके लिए बिजनेस प्रमोट नहीं करेंगे। तो बिजनेस प्रमोट हम लोग उसी कंडीशन में करते हैं जब हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। करेक्ट। अब अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि क्या आप लोगों ने, आप सब लोग एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आपने बहुत सारी कंपनीज देखी होंगी, बहुत सारी करीबी होंगी, ठीक है, तो या मार्केट फील्ड में रहते हैं, फील्ड में रहते हैं। मुझे एक ऐसी कंपनी का नाम सोच के बताइए, इंडिया में या इंडिया से बाहर, मतलब ग्लोबली कहीं भी, एक ऐसी कंपनी का नाम बताइए जिसको ज्वाइन करने पे
आपको 100% वैल्यू फॉर मनी का प्रोडक्ट रिटर्न होता हो? कोई एक भी कंपनी का नाम बताइए सोच के। आई चैलेंज यू, आपको एक भी कंपनी नहीं मिलेगी एक्सेप्ट जीआईजी। एक भी कंपनी ऐसी नहीं मिलेगी जो आपको 100% वैल्यू फॉर मनी का प्रोडक्ट देती है। जीआईजी इज द ओनली कंपनी जो आपको वैल्यू फॉर मनी का प्रोडक्ट नहीं देती, मोर देन वैल्यू फॉर मनी का प्रोडक्ट देती है। यहाँ पे सेंटेंस पे आप गौर कीजिए, मोर देन वैल्यू फॉर मनी। मैंने सेंटेंस यूज किया, मोर देन वैल्यू फॉर मनी व्हाट? फॉर एग्जांपल मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया 2016 के अंदर, राइट, उस टाइम पे जो मेरे पास गोल्ड आया, मैंने ज्वाइन किया, ठीक है, उस टाइम पे गोल्ड का रेट क्या था? 24,000 पर 10 ग्राम। और आज मोर देन ट्रिपल। इट मीन्स जो नेटवर्किंग में हम लोग काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नेटवर्किंग से जो पैसा आ रहा है वो तो डिफरेंट है, लेकिन जो आपके पास प्रोडक्ट आया है, जो आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है, जो आप गोल्ड परचेज कर रहे हैं, वो गोल्ड भी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, उसका प्राइस भी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसके अंदर डेप्रिसिएशन नहीं है, ओनली एप्रिसिएशन है। और गोल्ड को हम लोग बोलते हैं बेसिकली गॉड करेंसी। आपने एक टर्म सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि ये डिसेंट्रलाइज है, ये डिसेंट्रलाइज प्रोडक्ट है। डिसेंट्रलाइज क्या होता है भाई? अगर इंटरनेट पे कोई चीज है तो किसी न किसी बंदे ने तो सर्वर पे डाली होगी। आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ट्रांजेक्शन के चार्ज लग रहे हैं, ट्रांजेक्शन का चार्ज किसको जा रहा है? तो डिसेंट्रलाइज व्हाट? तो गोल्ड एक्चुअली, गोल्ड, यू कैन से प्राउडली, गोल्ड इज द ओनली थिंग हु इज डिसेंट्रलाइज। आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि डिसेंट्रलाइज है या नहीं है। कोई इसको प्रिंट नहीं कर सकता, कोई इसको बना नहीं सकता। जो गॉड ने दिया है, जो अर्थ, रियल अर्थ मेटल है ना, जो धरती में से निकलता है और गॉड ने दिया है, तो इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसको बोल सकते हम लोग एक्चुअल डिसेंट्रलाइज करेंसी। जब आप ज्वाइन करते हैं इस बिजनेस को, सबसे पहली चीज क्या है कि आपने और भी बिजनेस ज्वाइन किए होंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिले होंगे, किसी के अंदर हेल्थ प्रोडक्ट मिले होंगे, किसी के अंदर फूड सप्लीमेंट मिले होंगे, या किसी के अंदर आपका ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट मिले होंगे, या किसी के अंदर कुछ मिला होगा। एक भी प्रोडक्ट, एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं मिला होगा जिसको आप कह सको प्राउडली कि ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। जीआईजी इज द सिंगल कंपनी इन द वर्ल्ड जहां आपको मोर देन वैल्यू फॉर मनी का प्रोडक्ट मिलता है। आप क्या करते हैं? जस्ट करेंसी एक्सचेंज करते हैं। आप कंपनी को क्या पे करते हैं? गवर्नमेंट करेंसी। जिस भी कंट्री में आप रहते हो, आप इंडिया में रहते हो, इंडियन करेंसी पे करते हो ना, तो इंडियन करेंसी को पे करके कंपनी क्या करती है? उसको कन्वर्ट करती है कि हमें गोल्ड में। आपको रिटर्न क्या आता है? गोल्ड। तो आपके पैसा रिटर्न आपकी पॉकेट में आ गया इन द शेप ऑफ गोल्ड। मतलब आपका पैसा आपके पास आ गया, उसे आप जब चाहे इन कैश कर सकते हो, जब चाहे, एनी टाइम। आपको रात के 12 बजे भी आप चाहें तो रात के 12 बजे भी आप उसको इन कैश कर सकते हो। एंड अनदर थिंग इज, आप जितना उसको होल्ड करके रखते हो, जितना होल्ड करके रखोगे, उसके प्राइस डे बाय डे इंक्रीज होते चले जाएंगे। हमारे पास आज भी वो गोल्ड अवेलेबल है जो 2016 में हम लोगों ने लिया था, हमें मिला था। आज आप देखिए उसके गोल्ड ट्रिपल टाइम, उसके रेट ट्रिपल टाइम हो गए। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। जैसे जौहर भाई ने बताया कि हमारे साथ बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग हमारे साथ शुरू में जुड़े थे, अभी भी हैं, बहुत सारे लोगों ने हमें छोड़ दिया है। देखिए, नेटवर्किंग में आना जाना लगा रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मेन थिंग होती है, मैं इसका एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जैसे एक सोने की खान होती है, सोने की खान में एक सोने का छोटा सा टुकड़ा ढूंढने के लिए हजारों टन मिट्टी हटाते हैं। मजदूर जो होते हैं मिट्टी हटाते रहते हैं, टनों मिट्टी हटाते हैं रहते हैं। तो उन जो मजदूर होते हैं, जो खनन करने वाले होते हैं, सोना ढूंढने वाले, उनका टारगेट क्या होता है? उनका टारगेट होता है सोना। उनका टारगेट मिट्टी नहीं होता है। जिस दिन उनका टारगेट मिट्टी हो जाएगा, उस दिन वो सोना नहीं ढूंढ पाएंगे। तो हमारा टारगेट क्या है? हम इस बिजनेस का, हमारा टारगेट है सोना ढूंढना। तो बहुत सारे लोग आते हैं, उनको पसंद नहीं आता या कर नहीं पाते, साइड हो जाते हैं। तो हमारा वो टारगेट होता है नहीं है। हमारा टारगेट होता है रियल गोल्ड, कि हम लोग रियल गोल्ड मिले, रियल गोल्ड मतलब जस्ट लाइक, जैसे रियल गोल्ड होता है ना, प्योर, इस तरह में प्योर लीडर मिले।
काम करने वाले। तो वही हमारा टारगेट होता है। बहुत सारे लोग हमें मिले जो जब हम लोग ने स्टार्ट किया था, आज भी हमारे साथ स्टैंड कर रहे हैं और फुल फ्लश होके हार्ड वर्किंग के साथ काम कर रहे हैं, बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। राइट। तो मेन चीज बेसिकली यही होती है, मेरा क्लियर करने का मकसद यही है कि हमारा वाई क्लियर हो जाए। जिस दिन हमारा वाई क्लियर हो जाएगा ना, आप लाइफ में आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। आप लिख लीजिए, हम लोग मैंने, जोर भाई ने, हम लोगों ने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो सबसे पहले अपना वाई क्लियर किया था। और जब वाई क्लियर हो गया, रास्ते में कितनी ट्रबल्स आए, कितनी प्रॉब्लम्स आए, फिर हम लोगों ने इधर उधर नहीं देखा, कि हमारा वाई क्लियर हो गया। तो आज की सबसे बड़ी ब्यूटी इस बिजनेस की ये है, क्योंकि मैं 1998 से मैं इस बिजनेस के अंदर हूँ, नेटवर्किंग के अंदर, सॉरी, इस बिजनेस में नहीं। नेटवर्किंग मैंने स्टार्ट किया था हर्बल लाइफ से। आप सब लोगों ने हर्बल लाइफ का नाम सुना होगा। तो आई वॉज द वन ऑफ फाउंडर मेंबर इन हर्बल लाइफ इन इंडिया, राइट। तो मैं तब से नेटवर्किंग कर रहा हूँ फुल टाइम। तो मेन चीज क्या है, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ नेटवर्किंग के अंदर। नेटवर्किंग स्टार्ट किया हर्बल लाइफ से, आज करते 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 हम लोग ये यहाँ पे आ गए इस बिजनेस के अंदर। अब इस बिजनेस के अंदर आप ये देखेंगे, जब मैं पुरानी कंपनीज करता था, मैंने बहुत सारी कंपनीज नहीं की हैं, 4 कंपनीज से पहले की हैं, ये मेरी 5th प्लेटफॉर्म है। जब मैं अदर कंपनी का, भला एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल लेवल पे, अगर आप देखेंगे तो उसको सर्च करेंगे तो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी आती है वर्ल्ड की, वो सेकंड नंबर पे आती है। फर्स्ट नंबर पे एम्बे आती है टर्नओवर वाइज, सेकंड नंबर पे हर्बल लाइफ आती है। ठीक है। मैं उस टाइम से बताता हूँ आपको, उस टाइम की बात। उसके बाद बीच में 2-3 कंपनी की। जब भी हम लोग नेटवर्किंग कर रहे होते थे, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे कोई फैमिली फंक्शन होते हैं, है ना, मैरिजेस वगैरह होती हैं, बर्थडे वगैरह होते हैं, तो एक हमारा ट्रेडिशन होता है कि जब रिलेटिव इकट्ठे होते हैं, है ना, नियर डियर इकट्ठे होते हैं, तो एक दूसरे से पूछते हैं, हाँ भाई क्या चल रहा है आजकल। नॉर्मली आप सब लोगों के साथ भी ऐसा होता है। तो मैंने एक चीज खुद के ऊपर फील किया कि जब लोग मुझसे पूछा करते थे, जब मैं अदर प्लेटफॉर्म पे था, कि आजकल क्या चल रहा है, तो मैं रियली बता रहा हूँ, आज मैं आपको अपनी रियल थिंकिंग बता रहा हूँ। तो मेरे को ना एक हेल्सेशन फील होती थी बताते हुए कि यार क्या बताऊं कि मैं ये फूड सप्लीमेंट कंपनी में मैं काम करता हूँ, ये फैट लॉस करती है, इसके प्रोडक्ट हैं, ऑल दिस थिंग। या मैंने कभी बेसिकली ये ROI प्लान या ये क्रिप्टो वगैरह में कभी आज तक मैं इनमें एंटर नहीं हुआ हूं। ठीक है। तो इनमें तो बताना मेरे ख्याल से और भी बहुत टफ है। जो लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, क्रिप्टो वगैरह को, तो कोई अगर उनका नियर डियर उनसे पूछे भाई क्या चल रहा है, तो उसमें तो एक्सप्लेन करना भी बहुत टफ होता है कि भाई ये प्रोजेक्ट है, इसमें कॉइन खरीदते हैं, इसमें कंपनी आपको हर हफ्ते इतने परसेंट देती है, 3% देती है। तो वो तो सुनने में ही लगता है कि ये एक चीटिंग है, स्कैम है। तो वो तो अंदर से ऑटोमेटिकली एक फील आती है कि यार नहीं, मेरे को नहीं बताना है। मतलब आप अपने प्रोजेक्ट को, इससे पहले जो भी आप प्रोजेक्ट करते थे, आपको फील होता होगा, बता, मतलब अनइजी फील होता होगा बताते हुए कि यार बताऊं ना बताऊं, हेजिटेशन होती होगी। लेकिन मैं आज की बात बताता हूँ इस प्रोजेक्ट की। मैं रियली मैं ना वेट करता हूँ, जब कोई फैमिली फंक्शन होता है, मैं कहीं मैरिज वगैरह में जाता हूँ, मैं वेट करता हूँ कोई मुझसे ये क्वेश्चन करे कि भाई आजकल क्या चल रहा है। वो मुझसे पूछे और मैं उसे अपनी पॉकेट से निकाल के बाहर दिखाऊं कि भाई ये चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपको प्राउड फील होता है यार, अब इस बिजनेस का पार्ट हो। मैंने लाइफ में रियली बता, मैं लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि मैं गोल्ड बिजनेस का एक पार्ट हूँ और मेरे पास इतने बार्स होंगे कि मैं नॉर्मली पॉकेट में बार कैरी करूंगा, 2 ग्राम के, 5 ग्राम के, 10 ग्राम के, 20 ग्राम के, 50 ग्राम के। कभी लाइफ में नहीं सोचा था। सिर्फ गोल्ड देखा था, ऑर्नामेंट्स जो घर की लेडीज के पास होता है। लेकिन रियली आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड आई ऑलवेज फील प्राउड कि आई एम द पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। तो इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि आप प्राउड फील करते हो। आपको हेजिटेट नहीं करना, हेजिटेशन नहीं आती है किसी को बताते हुए कि आप क्या कर रहे हो। आप वेट करते हो कि कोई पूछे और आप दिखाओ उसको। तो ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी है। अब आती है एक चीज के ऊपर, बहुत सारे लोगों ने आपने एक चीज देखी होगी कि बहुत सारे लोग ना नेटवर्किंग के अंदर सक्सेस नहीं हो पाते। जो रेशियो है ना नेटवर्किंग का,
वैसे तो हर बिजनेस के अंदर देखिए, हर बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल और फेलियर दोनों चीज होती हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैं नेटवर्किंग की बात नहीं कर रहा हूँ, हर बिजनेस के अंदर, किसी आप ट्रेडिशनल बिजनेस में भी जाओगे, कितनी शॉप लोग खोलते हैं, कितनी बंद होती हैं, है ना, ये हर बिजनेस का रेशियो होता है ना। सक्सेसफुल भी मिलते हैं वहां पे, फेलियर भी मिलते हैं। लेकिन आपने नेटवर्किंग के अंदर एक चीज नोटिस की होगी, वो ये कि यहाँ पे ज्यादातर लोग आपको फेलियर टकराएंगे। वो कहेंगे यार मैंने वहां लगाए थे उसमें डूब गया, वहां लगाए थे उसमें डूब गया, वहां, ठीक है, वो उनकी अपने थिंकिंग है, वो सक्सेस को अपने माइंड के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ज्यादातर लोग नेटवर्किंग के अंदर फेलियर क्यों होते हैं, कभी आपने इस चीज के ऊपर सोचा? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिकली। जबकि नेटवर्किंग ऐसा बिजनेस है जो आपके लाइफ स्टाइल को, रियली बता रहा हूं मैं, सालों की बात नहीं कर रहा हूं, महीनों में चेंज कर सकता है। और एक एग्जांपल नहीं है, हजारों लाखों एग्जांपल हैं कि जिनका लाइफ स्टाइल जो है वो महीनों में चेंज हुआ। तो ये नेटवर्किंग ऐसी पावर है, क्योंकि नेटवर्किंग का जिसने बेसिक फंडामेंटल समझ लिया, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। आज की डेट में हम लोग बताएं, हमें कितने भी अच्छा बिजनेस ऑफर हो जाए, बेसिकली आई एम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, है ना, मेरे को कितना अच्छा बिजनेस ऑफर हो जाए, जॉब ऑफर हो जाए अपना, मैं कुछ भी नहीं कर सकता एक्सेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग। मैं नेटवर्क मार्केटिंग ही कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो चीज आपको देती है, दुनिया का कोई बिजनेस आपको नहीं दे सकता। पैसे कमाने के और भी तरीके हैं, आप बहुत तरीके से पैसे कमा सकते हो, लेकिन जितना ज्यादा पैसा आप कमाओगे किसी अदर बिजनेस के अंदर, इतना ज्यादा आप इन्वॉल्व हो जाओगे, आपको टाइम नहीं मिलने वाला। जितना ज्यादा बड़ा बिजनेस आपका, इतना मेंटली आप इन्वॉल्व हो गए उसके अंदर, मेंटली भी फिजिकली भी। ना आपके पास अपने लिए टाइम होगा, ना आपके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम होगा। नेटवर्क मार्केटिंग इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां जितना ज्यादा पैसा आप कमाते हो, जितनी ज्यादा सक्सेस आपको मिलती है, इतना ज्यादा फ्री आप होते चले जाते हो। मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। मैं काठमांडू गया एक हफ्ते के लिए, अपना बैग पैक करके गया, एक हफ्ते की विजिट के लिए गया मैं। वहां से मैं 4 महीने के बाद आया। आपको दे सकता है कोई ऐसा बिजनेस इतना फ्री टाइम? कभी भी नहीं दे सकता। मैं ये नेटवर्क मार्केटिंग मेरा पैशन है, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम फ्रीडम। मनी नहीं, पैसा तो नेटवर्किंग में आता ही है, लेकिन जो टाइम फ्रीडम आपको नेटवर्किंग देगा, दुनिया का कोई बिजनेस आपको नहीं दे सकता, भूल जाइए आप। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस बिजनेस का यही है। तो मेरे आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वो ये कि पहले आप अपना वाई क्लियर कीजिए। जिस दिन आपका वाई क्लियर हो गया, बहुत सारे लोग तो ना नेटवर्किंग में क्या करते हैं, बिना वाई के एंटर कर जाते हैं। अब जब बिना वाई के आप एंटर करोगे, हाउ आपको मिलेगा ही नहीं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेसिकली। अब देखिए, नेटवर्किंग, मैंने आपसे एक चीज पूछी थी कि नेटवर्किंग में ज्यादातर लोग फेलियर क्यों होते हैं, आपको ज्यादातर फेलियर लोग क्यों मिलते हैं? रीजन इज, देखिए, दो कैटेगरी है दुनिया में। ये तो लोग जॉब करते हैं, ज्यादातर लोग जॉब करते हैं, और कुछ लोग बिजनेस करते हैं। तो या तो जॉब में होते हैं या फिर बिजनेस में होते हैं। तो जॉब का जो कैटेगरी है वो ज्यादा है, मतलब 80% के करीब लोग जॉब करते हैं, रेस्ट ऑफ 20% जो है वो बिजनेस में होते हैं या वो इन्वेस्टर वगैरह होते हैं। तो ज्यादातर लोग करते हैं जॉब। अब दो कैटेगरी, जॉब और बिजनेस। अब देखिए, आप मान लीजिए आप जॉब में हैं, तो ये जो दोनों कैटेगरी हैं, जॉब की और बिजनेस की, इंसान से ये जो दोनों कैटेगरी हैं, इन दोनों कैटेगरी में काम कौन कराता है? वो होता है, उसको बोलते हैं डर। जॉब में होगा तो जॉब जॉब आपसे डर कराएगा, बिजनेस में होगा तो बिजनेस आपसे डर कराएगा। कैसे? अगर आप जॉब में हैं तो आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी का आपका जॉब है, भले ही आप उस कंपनी के सीईओ क्यों ना हो, आपके ऊपर बॉस जरूर होगा। आप अपनी मर्जी से फ्रीडम होके ये नहीं कर सकते, चलो मैं इस महीने नहीं जाता हूँ, मैं घर बैठता हूँ, आराम करता हूँ, नहीं। आपको जाना ही पड़ेगा। आप जॉब पे जाओगे, टाइम दोगे, तभी आपको सैलरी आने वाली है। तो जॉब में है तो आपको बॉस का डर होगा 100%। वो आपसे काम कराएगा, वो आपसे रिपोर्ट मांगेगा। और अगर आप बिजनेस में है, बिजनेस में आपका कोई बॉस होता नहीं है। लेकिन बिजनेस में जो डर होता है वो किस चीज का होता है? बिजनेस में जो डर होता है वो होता है लॉस का डर। आपसे वहां काम कराता है लॉस का डर, क्योंकि वहां आपने कैपिटल फंसा है, आपको पता है अगर हम वहां टाइम नहीं दोगे, उसको टेक केयर नहीं करोगे, तब कब कैपिटल लॉस हो जाएगा। तो जिंदगी में इंसान से, चाहे आप जॉब में हो चाहे बॉस में, उसमें बिजनेस में हो, तो आपसे डर काम कराता है। और अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये दोनों चीजें मिसिंग हैं। ना यहाँ पे आपको कोई बॉस है, और ना यहाँ पे कोई लॉस है।
भाई जिसने आपको ज्वाइन कराया वो आपका बॉस नहीं है, वो आपको ऑर्डर नहीं करेगा, उसकी डिक्टेशन नहीं लेनी है आपको। आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आपको मन कर रहा है करो काम, आप नहीं मन कर रहा है आप घर बैठे हो। इसी तरह यहाँ पे लॉस का डर नहीं है, यहाँ पे कोई अपने इतना बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व नहीं किया हुआ है कि भाई आप वो लॉस हो जाएगा तो आप बर्बाद हो जाएंगे। तो ये दोनों चीजें मिसिंग है यहाँ पे, तो यहाँ पे डर नहीं है बेसिकली। इसीलिए क्या होता है, बंदे कंफर्ट जोन में आता है, कंफर्ट जोन में आ जाता है तो वो काम ही नहीं कर पाता। तो यहाँ पे जो चीज काम कराती है नेटवर्किंग में, अब एक पॉइंट आता है कि नेटवर्किंग में सक्सेस कौन लोग होते हैं। नेटवर्किंग में बेसिकली सक्सेस वो लोग होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, जो ड्रीमर होते हैं, जो एम्बिशियस होते हैं। तो सेल्फ एक्साइटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। अगर आप सेल्फ एक्साइटेड हैं, सेल्फ एक्साइटेड कब होंगे, जब आप वही क्लियर कर लेंगे अपना कि मेरे को इस काम को क्यों करना है यार। आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो फील आएगी। अब हमें पता है, हमें हमें इतने हर्डल्स मिले, हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया 2016 के अंदर। किसी नए बिजनेस को सेटअप करना इजी नहीं होता है इंडिया के अंदर, कदम कदम पे प्रॉब्लम आती है। तो हम लोगों ने 2016 से स्टार्ट किया, सो मेनी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन हम अभी भी खड़े हैं। क्यों, हमारा वाई क्लियर है। तो मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों का वाई क्लियर नहीं है, बहुत सारे लोगों का वाई क्लियर होगा इस प्रोजेक्ट के अंदर, जिनका वाई क्लियर नहीं है वो अपना वाई क्लियर कर लें। जिस दिन आपका वाई क्लियर कर लिया आपने, आपको कोई भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। ये आप लिख लीजिए इस बात को। राइट। सो मेरे ख्याल से सेशन बहुत, मेरा टाइम और होने जा रहा है। तो इस तरह के सेशन हम लोग फ्यूचर में भी रखेंगे। और अभी मेरी आप सब लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अभी प्रमोशन आपके सामने है, मैं क्या चाह रहा हूँ, ये हम सब लोग क्या चाह रहे हैं कि मैक्सिमम लोग हमारे इस हिमाचल टूर को क्वालिफाई करें, क्योंकि वहाँ हमारे पास 4 दिन होंगे। 4 दिन वहाँ फन भी करेंगे, 4 दिन हम लोग वहाँ पे मोटिवेशन क्लासेस भी करेंगे, और बेसिक फंडामेंटल भी क्लियर करेंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना बहुत जरूरी है। नेटवर्किंग में ज्यादातर लोग फेलियर इसलिए भी होते हैं कि वो बिजनेस देखा कि हाँ ठीक है ये इस तरह पैसा आएगा और जुड़ गए, उसके बेसिक्स क्लियर नहीं हुए। मैक्सिमम लोगों तो नेटवर्किंग के बेसिक क्लियर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई काम में आता नहीं है ना, और आप उस काम में हाथ डालेंगे तो क्या मिलेगा, फेलियर ही होना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और क्या आप किसी ऑर्थोपेडिक मतलब ऑर्थोपेडिक किसी पेशेंट को आप ट्रीट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो आपका फील्ड नहीं है। तो अगर आपने ऑर्थोपेडिक किसी सर्जन को उसको पेशेंट को ट्रीट करना है, तो आपको, आप ऑर्थोपेडिक होंगे, आपने वो स्टडी किया होगा, तो आप उसको ट्रीट करोगे, आप उसको प्रॉपर गाइड कर सकते हो। इसी तरह होता है कि आप किसी बिजनेस को तभी अच्छे से कर सकते हो तब वो बिजनेस के बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर हो। तो नेटवर्किंग में ज्यादातर लोग बिना नेटवर्किंग को फंडामेंटल क्लियर किए वो जुड़ जाते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है बेसिकली ये मनी डुप्लीकेशन का बिजनेस तो है ही, ये टाइम डुप्लीकेशन का बिजनेस है एक्चुअली। तो ये सब सेशन टाइम डुप्लीकेशन क्या होता है, पीएमएफ क्या होता है ना, पीएमएफ इज प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर, ये मतलब बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं नेटवर्किंग के अंदर। तो ये सारी चीजें बेसिकली हम लोग प्लान कर रहे हैं कि ये सारा सेशन हम लोग हिमाचल टूर में रखें। उसमें फन भी करेंगे, बीच में एक 2-2 घंटे का सेशन भी रखेंगे, एंजॉय भी करेंगे। तो ये हमारा मोटिव है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप ज्यादा से ज्यादा लोग इसको क्वालिफाई करें। और इसका जो क्वालिफिकेशन है इस टूर को क्वालिफाई करने की, वो बहुत ही इजी है बेसिकली, इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता। कंपनी आपको 15-20 हजार रुपए का टूर 6 डायरेक्ट के ऊपर दे रही है, आप बिलीव भी नहीं करेंगे। तो मेरा जो आप लोगों से रिक्वेस्ट है एंड में, कि मैक्सिमम लोग आप क्वालिफाई कीजिए, अपने टीम में आप क्वालिफाई कराइए। आपके पास अभी 10 डेज हैं बाकी। और आई होप कि हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे हिमाचल टूर के अंदर। सो नाउ माय टाइम इज ओवर, सो ओवर टू यू जोर भाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच गुड्डू सर, आपने टाइम निकाला। हालांकि आप दुबई में इस टाइम, और मेरे ख्याल से आप ईद आप इंडिया आ रहे हैं। और मैं ना अभी एक और अनाउंसमेंट करूंगा कि जितनी भी टीमें हमें ऑल ओवर इंडिया है, जितने भी ग्रुप है, चाहे वो हमारे कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, कोचीन में है, ये साउथ के लोग हैं, इसी तरह बैंगलोर में है, उड़ीसा में है,
नॉर्थ में हमारे कलकत्ता में है, त्रिपुरा में है, और दिल्ली में एनसीआर में तो सबसे बड़ा है, राजस्थान में है, इसी तरह पंजाब में है, जेएंडके में। तो मैं अपनी तरफ से अनाउंसमेंट करूंगा, हम जितने भी टॉप लीडर्स वहाँ के हैं, चाहे किसी भी स्टेट में, वो मेरे साथ संपर्क करेंगे, या नरेंद्र भाई के साथ, चिराग भाई के साथ, जिन के अपलाइंस है, तो वहाँ संपर्क में ये होगा कि हम ना, आज मैं विदुष सर से इसे कंसल्ट लूंगा कि वो अपने ग्रुप का कम से कम आधे घंटे का, ज्यादा नहीं, 30 से 40 मिनट का एक अलग अलग से, जैसे मान के चलते हैं नागपुर ग्रुप है तो उन्होंने अलग लिया, दिल्ली ग्रुप ने अलग किया, इसी तरह हरियाणा का ग्रुप है वो अलग करेगा। तो वो अपना जो वहां का टीम लीडर है, जिसके नीचे 500, 1000, 2000 या जो भी टीमें हैं उनकी, 500, 200, तो अपने ग्रुप के मेन मेन जितने लीडर्स के साथ मेरी और गुड्डू सर की वो चाहता है मीटिंग, और उसमें एक काउंसलिंग टाइप की मीटिंग रहेगी। तो फ्यूचर में हम ये हर 10 डेज में या हर हफ्ते में करेंगे आज के बाद। तो मैं ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, एक चूंकि बहुत जरूरी है आपको एजुकेशनली साउंड होना नेटवर्क मार्केट में सक्सेस के लिए। तो ये मतलब उसकी की है, अगर आप के पास पूरा नॉलेज नहीं है, चाहे वो हमारे कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग हो, चाहे वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हो, या ओवरऑल नेटवर्क मार्केट की नॉलेज, तो उस बारे में अलग अलग से भी हम हर टीम के अंदर, चाहे 15, 20, 25 लीडर, इसमें जरूरी नहीं हमारे 100, 200, छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर भी हम एक एक मीटिंग करेंगे, और हर हफ्ते उसमें आप टाइम ले सकते हैं हमसे, और मैं आज से इसका अनाउंसमेंट करता हूँ, और सब लोग अपना संपर्क करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ मैं चिराग भाई को फिर बुलाता हूँ वापस, और कल से आप लग जाइए नए रिवॉर्ड के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल रिवॉर्ड भी आने वाला है, और काफी कुछ नई चीजें भी आपके साथ आने वाले महीनों के अंदर शेयर हो रही है।